और अब ब्रेक के बाद आइए रुख कर लेते हैं चुनावों से जुड़ी खबरों का। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ जनता की चार्जशीट जारी कर 15 साल के शासन पर तीखा हमला बोला है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, घुसपैठ और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो वहीं टीएमसी ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए जवाब में अपनी चार्जशीट सामने रखी है। बंगाल में सियासी संग्राम, 15 साल का हिसाब, भाजपा का बड़ा वार। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार की पोल खोलने में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर टीएमसी सरकार के 15 साल के शासन पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि ये चार्जशीट बंगाल की जनता की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ लगाई हुई है, जिसे भाजपा एक आवाज दे रही है। ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में अराजकता, डर, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जारी है। विगत 15 सालों में भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति चल रही है। झूठ, डर और हिंसा का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का नया राजनीतिक थ्योरी ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया। एक प्रकार से आने वाला चुनाव बंगाल की जनता को तय करना है कि भय को चुनना है या भरोसे को चुनना। भ्रष्टाचार से कानून व्यवस्था तक हर मोर्चे पर सवाल। बीजेपी ने चार्जशीट में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही बताया कि सत्ताधारी पार्टी ने बंगाल को कैसे भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला में बदल दिया। अमित शाह ने कहा कि सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। साथ ही ममता बनर्जी पर विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स खेलने का भी आरोप लगाया। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती है, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। टीएमसी का पलटवार। वहीं टीएमसी सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी जीत का दावा कर रही है। क्या चार्जशीट पेश करेंगे बंगाल के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में? बंगाल के गवर्नमेंट बंगाल के जनता के आशीर्वाद से है और 3 बार, हर बार सीट बढ़ा के बंगाल में ममता बनर्जी का नेतृत्व में महामाटी मानुष सरकार बन रहा है। जब चुनावी मैदान में ताल ठोकी जा रही है तो भला टीएमसी क्यों पीछे रहती? टीएमसी ने भी भाजपा के खिलाफ चार्जशीट जारी कर जमकर हमला बोला। बहरहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों पर भरोसा करती है। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चार्जशीट की रणनीति इन चुनावों में लगातार अपनाई जा रही है। अब जो चार्जशीट सामने आई है, जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, वही आपके सामने भी रखना चाहेंगे, क्योंकि टीएमसी के 15 साल को लेकर बीजेपी का कहना है कि इन 15 साल में 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। कर्मचारियों को 20 लाख कर्मचारियों का आंकड़ा है जो विभिन्न कार्यक्रमों की लाभ से वंचित हुए हैं। पलायन का भी आंकड़ा रखा गया कि 40 लाख युवा है जिन्हें पलायन करना पड़ा क्योंकि उन्हें यहां नौकरियां नहीं मिल रही थी। चाय बागान मजदूरों की भी एक तस्वीर सामने रखी गई है। उसमें तराई डुआस क्षेत्र को भी उन्होंने बोला है कि 80% चाय के बागान यहां बंद हो गए हैं। 5 लाख चाय के मजदूर इस वक्त कठिनाई में हैं। लेकिन वहीं कुछ अन्य पहलुओं की तरफ बात करते हुए चावल उत्पादन की बात की है कि पहले स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है पश्चिम बंगाल। कितनी सारी कंपनियां, 6000 से अधिक, जिन्होंने पश्चिम बंगाल
छोड़ दिया है। 26,000 नौकरियां भी लोगों के भ्रष्टाचार के कारण रद्द हुई है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनावों में। और वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों का आंकड़ा भी बीजेपी ने सामने रखा, जिसमें एसिड अटैक विक्टिम्स की भी बात की गई है कि सबसे ज्यादा मामले यहीं पश्चिम बंगाल में ही आ रहे हैं। तो वहीं कुछ और बातों को सामने रखकर बताया कि किस तरीके से फ्लाईओवर्स गिर रहे हैं, आग की घटनाएं हो रही हैं, जो महानगर बड़े शहर हैं वो भी सही तरीके से विकसित नहीं हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, 30 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। जहां लाखों नौकरियां खत्म हो रही हैं, वहां अपनी ओर से भी बीजेपी कह रही है किस तरीके से रोजगार को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सीमा पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर भी बीजेपी का कहना है कि सीमा पर बाड़ लगाना, हम जानते हैं किस तरीके से कलकत्ता उच्च न्यायालय तक ये मुद्दा गया, जिसके बाद अब 30 मार्च तक की तारीख है जब तक कि उनको जमीन भूमि अधिग्रहण के माध्यम से देनी होगी राज्य सरकार को। लेकिन बिना बाढ़ के एक 569 किलोमीटर का क्षेत्र है पूरा जो बिना बाढ़ के है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के तहत जमीन नहीं दी। घुसपैठियों को पहचान पत्र फर्जी दिए जा रहे हैं, ये बात कई मुद्दों पर मंचों पर बीजेपी उठा भी चुकी है। लेकिन वही कुछ ऐसे मुद्दों को भी सामने रखा जो देखें तो हमारे इतिहास के नजरिए से भी गलत हैं। जैसे स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, पाठ्य पुस्तकों में यह खबर में आया था कि आतंकवादी करार दिया गया है इन्हें, और किस तरीके से हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर भी लेकर इन्हें अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो सामने रखी गई हैं आज इस बात को लेकर कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार सही तरीके से काम करती नहीं नजर आ रही। तो वही स्कैम की भी एक लंबी फेहरिस्त है जो कई बार बीजेपी सामने रख चुकी है। लेकिन ये फेहरिस्त के ऊपर नजर आए तो कोयला तस्करी घोटाले की बात करें, राशन घोटाले की बात करें, स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम की बात करें, जिसके लिए हम जानते हैं कि किस तरीके से मासूम लोगों की जिनको नौकरियां मिली थी 26,000 नौकरियां रद्द करनी पड़ गई। वहीं एमजे नरेगा घोटाला भी सामने आया, प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाला सामने आया जिसमें पैसे लेकर लोगों को उनका नाम सूची में डाला जा रहा था। तो वहीं डियर लॉटरी घोटाला भी सामने आया, मिड डे मील घोटाला भी सामने आया। ये तमाम वो घोटाले हैं जो सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये आज बीजेपी के आरोप पत्र चार्जशीट में जगह पा रहे थे। चिटफंड घोटाला हम सब जानते हैं इसका दायरा कितना बड़ा था। और वही पीएम ग्रामीण सड़क घोटाला भी सामने आया कि किस तरीके से झूठी सड़कें दिखाकर किस तरीके से टीएमसी के पंचायत स्तर के नेताओं ने भी पैसा हड़पने की कोशिश की। तो वहीं आपदा के वक्त भी कैसे भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही। ऐसे में मालदा बाढ़ राहत घोटाले की भी बात की गई, 100 करोड़ वहां पर भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो वहीं चक्रवात अम्फान घोटाले की भी बात की गई है, सीमा पार पशु तस्करी घोटाले की भी बात, यानी बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिनकी एक लंबी फेहरिस्त आज बीजेपी के द्वारा रखी गई। लेकिन ये जो आरोप पत्र दायर किया गया, इसके जवाब में टीएमसी ने अपना आरोप पत्र भी सामने रखा और गृह मंत्री अमित शाह से ही जवाब भी मांगा। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।